व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की सेकंड क्लास रहेगी और आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। आई होप आपने कल वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। जितनी भी मैंने 5-7 ट्रांजेक्शंस कराई थी, आपने उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, आप मेरे जितने भी पार्ट्स 4 से 5 पार्ट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कराऊंगा, आप ये कर लेते हो, इन पार्ट्स के बाहर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसी से मिलता जुलता होगा, देखो वैरायटी यही होगी, कलर अलग हो जाएगा, बस मतलब नाम बदल जाएगा। ट्रांजैक्शंस यही होने वाली हैं आपके एग्जाम में। तो आप प्लीज मेरे साथ साथ अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो सारी ट्रांजैक्शंस की, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज पार्ट 2 और कुछ और नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। आज की क्लास में जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है सिंगल साइडेड एरर्स। सर, सिंगल साइडेड एरर्स का क्या मतलब होता है? देखो, सिंगल साइडेड एरर्स का मतलब होता है कि किसी भी एक साइड में एरर होना। एक साइड का क्या मतलब है कि या तो एरर डेबिट साइड में होगा या फिर एरर क्रेडिट साइड में होगा। मतलब कल हमने क्या पढ़ा था? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में क्या हुआ था? हमने दोनों साइड ही एंट्री नहीं करी थी, तो हम कर देते थे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो होने वाले हैं सिंगल साइड की गलती, यानी एक तरफ गलती होगी, या तो डेबिट में होगी या क्रेडिट में होगी। अब सर, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सिंगल साइड का एरर है, कौन सा टू साइड का एरर है? तो देखो, सिंगल साइड एरर पहचानने में 3 चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको ट्रांजैक्शन में डेबिटेड शब्द या क्रेडिटेड शब्द या पोस्टेड शब्द देखने को मिल रहा है तो वो सिंगल साइड का एरर है, एकदम पकड़ लेना। कौन कौन से वर्ड्स? डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड। आप मेरी कल वाली वीडियो चेक करो, वहां पे बार बार रिकॉर्डेड वर्ड यूज हुआ था। कहीं पे भी डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड वर्ड यूज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे टू साइड के एरर्स थे और सिंगल साइड के एरर्स में डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टेड यही शब्द यूज होंगे। इसके अलावा कोई शब्द यूज नहीं होता सिंगल साइड के एरर में। तो व्हेनेवर देयर इज अ सिंगल साइड एरर, दिमाग में रखना है डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड। इसका मतलब गलती एक ही साइड में होगी, दूसरी साइड ठीक है। ओके, चलो इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। आओ सर, हमने लिखे हैं कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखी है। इन 7 के साथ की हम प्रैक्टिस करेंगे और एंट्रीज बनाएंगे। चलो आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक्स में फटाफट से 3 कॉलम्स बना लो। एक हमारा हो जाएगा कौन सा? करेक्ट एंट्री। एक हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट एंट्री और एक हमारी हो जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि नंबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री के होते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट सिर्फ हमारे अपनी हेल्प के लिए है और कुछ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर 1, 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। बस यहीं रुक जाओ। 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। बाद में क्या हुआ है बाद में देखेंगे। 3000 पेड फॉर सैलरी, आधा ये हो गया। 5000 पेड फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल। 8000 पेड फॉर रेंट। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स गुड्स ऑफ द वैल्यू टेकन बाय प्रोप्राइटर। तो देखो मैंने क्या बोला, आधा आधा पढ़ो, है ना। पहले फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं। 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है, उसके लिए 2000 दिए हैं, क्या एंट्री बननी चाहिए बताओ? 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा 2000 आ गया। 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ क्या है अब? आइए आगे क्या हुआ है? डेबिटेड टू परचेजेस। देखो शब्द क्या मिला आपको? आपको शब्द मिला डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब एक साइड में गलती है, डेबिट साइड में। आपने किसको डेबिट किया गलती से? परचेजेस को। आपने डेबिट कर दिया परचेज को। इसका मतलब आपने जो एंट्री करी होगी, आपने करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2000। देखो
गलती सिर्फ एक साइड है, कौन सी साइड? डेबिट वाली साइड। क्रेडिट वाली साइड में कोई गलती नहीं है। क्रेडिट कैश होना था, क्रेडिट कैश हो भी गया, तो सर क्या मैं क्रेडिट में कुछ भी ठीक नहीं करूंगा? नो, मैं क्रेडिट साइड को छेड़ूंगा भी नहीं। ये वाला क्रेडिट होना क्या था? कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो सर गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि मैंने ये तो गलत डेबिट कर दिया, परचेजेस तो कहीं था ही नहीं ना, ये मैंने बिना बात डेबिट कर दिया। और ये होना था, ये किया ही नहीं है। फर्नीचर होना था, वो मैंने लिखा ही नहीं है। तो अब इसे कैसे ठीक करूं? देखो ये गलत डेबिट हुआ है, इसको लिखना ही नहीं था, ये मैंने फालतू में लिख दिया। भाई परचेजेस का तो कोई मतलब ही है ना फर्नीचर खरीदने में, परचेजेस कहां से आ गया? तो इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है। तो इस परचेजेस को कैसे कैंसिल करूं? डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहां पे मैं कर दूंगा 2 परचेजेस। देखो मैंने जब 2 परचेजेस लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, इसका इंपैक्ट खत्म हो गया। देखो ये डेबिट से क्रेडिट करा तो ये कैंसिल हो गया। सर अब ये बचा है लिखना, क्योंकि एक्चुअल में फर्नीचर डेबिट भी तो करना है, वो हमने किया ही नहीं है। फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर डेबिट ही नहीं किया, तो क्या करूं? कर दूं? तो मैं क्या करूंगा? फर्नीचर डेबिट कर दूंगा। एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कैश हमें क्रेडिट करना था, ये हम क्रेडिट कर भी चुके थे, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। दिस इज करेक्ट, इसके लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। गलती डेबिट साइड में थी, ये गलत डेबिट हुआ था, इसे कैंसिल करना है, क्रेडिट कर दिया। ये होना था, इसको सही कर दिया। ये क्लियर हो गया? डन है? अच्छे से समझ में आ गया? चलो सर बहुत अच्छे। एक और देखो, तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, सेकंड से और क्लैरिटी मिलेगी, 7 तक जाते आते परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सर। फर्स्ट डन। 3000 पेड टू मोहन फॉर सैलरी। हमने 3000 मोहन को सैलरी दी। करो एंट्री फटाफट अपनी बुक्स में, करेक्ट आपको आती है। मोहन को आपने 3000 सैलरी दी, तो एंट्री बनती है सैलरी डेबिट टू कैश। मोहन टू कैश मत कर देना नालायको, नॉमिनल में सैलरी लिखते हैं, नाम नहीं लिखते। आपने 3000 रुपए मोहन को सैलरी दी, एंट्री बनती है सैलरी डेबिट टू कैश। हुआ क्या है? देखो लिखा हुआ है डेबिटेड, सिंगल साइड की गलती, डेबिट साइड में गलती हुई है। डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी आपने मोहन को ही डेबिट कर दिया। आपने क्या करा? आपने करा मोहन डेबिट टू कैश 3000। देखो यही तो गलती थी। डेबिटेड का मतलब सिंगल साइड का एरर, सैलरी की जगह उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे नालायको, देखो कैश क्रेडिट होना था 3000, कैश क्रेडिट हो भी गया 3000, तो ये तो हटा दो, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। ये फालतू ही डेबिट हो गया, मोहन का तो कहीं नाम आना ही नहीं था, ये फालतू ही डेबिट हो गया। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करूं? कैंसिल करूं इसे? कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो टू मोहन, ये तो हो गया क्रेडिट 3000 रुपए। अब जो एक्चुअल में डेबिट होना था सैलरी, वो डेबिट कर दो। ये एक्चुअल में डेबिट होना था सैलरी डेबिट 3000, ये हमने कर दिया। तो एंट्री बनी सैलरी डेबिट टू मोहन। ये बिना बात डेबिट हुआ था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करा, जो एक्चुअली होना था डेबिट वो एक्चुअली डेबिट कर दिया। आया समझ में? ठीक है, पहले जैसा ही है। आओ एक और देखते हैं, थर्ड। 500 पेड फॉर प्रोपराइटर का मेडिकल बिल। प्रोपराइटर का खुद का मेडिकल बिल, ड्रॉइंग्स है ये, ठीक है। प्रोपराइटर का मेडिकल बिल आपने पे करा है, तो एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, 500 रुपए का बिल है। ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, 500 रुपए का प्रोपराइटर का बिल था। हमने क्या करा? डेबिटेड, फिर से सिंगल साइड की गलती, डेबिट लिखा हुआ है बड़े साफ साफ, डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमने गलती से सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, यानी हमने क्या किया? हमने किया सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 500। चलो अब इसको अपनी कॉपी में खुद करो, तीसरा है ये, खुद से रेक्टिफाई करो, होना चाहिए। टू कैश होना था, टू कैश हो भी गया, तो ये तो हटा दो। ठीक है, गलती सिर्फ यहाँ है, ये गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दो। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस
होना क्या था डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट होना था, इसको डेबिट कर दो, ड्राइंग्स डेबिट कर दो 500। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये ऐसे कट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा खुद ही करना, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सही बनी एंट्री, अभी बेटर हो गया। चलो फोर्थ पे चलते हैं। 800 पेड फॉर रेंट, चलो जी 800 आपने रेंट दिया, तो एंट्री बनती है रेंट डेबिट टू कैश। 800 रुपये आपने रेंट दिया, फिर से डेबिटेड वर्ड यूज हुआ है, सिंगल साइड की गलती है। देखो क्या डेबिट हो गया, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, हमने गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश। लो सर, कैश होना था, कैश हो भी गया, तो कैश में तो गलती नहीं है, ये गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दो। और एक्चुअल में जो डेबिट होना है उसको एक्चुअल में डेबिट कर दो। लो सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 800, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो सिंगल साइडेड एरर्स अच्छे से हो रहे हैं, है ना, यही होते हैं। क्रेडिट में गलती होगी तो यार उसको ध्यान से देख लेना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो फिफ्थ देखते हैं। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, चलो जी 1000 एक्स से मिले, तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तुम्हें 1000 रुपये तुम्हारी एक्स से मिले, चलो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, 1000 रुपये तुम्हें मिल गए। अब हुआ क्या है, 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स, क्रेडिटेड, सिर्फ क्रेडिट में गलती है, क्रेडिटेड टू वाई, तुमने एक्स की जगह वाई का नाम लिख दिया, क्रेडिटेड टू वाई, तुमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। लो सर, गलती सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में है। अब ध्यान से देखना, गलती सिर्फ क्रेडिट में है, पहले आप अपने पास कर लो अपनी कॉपी में, कैसे रेक्टिफाई करोगे। देखो कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट हुआ भी है, खत्म, इसका कुछ नहीं होना। डेबिट होना था, डेबिट हो भी गया, तो दैट इज इट, आपको कैश का कुछ नहीं करना। क्रेडिट साइड में गलती है, ये गलत क्रेडिट हुआ है, वाई बिना बात क्रेडिट हो गया, वाई का तो नाम ही नहीं था भाई, मुझे तो पैसे एक्स से मिले थे, वाई का क्या मतलब है, ये कहां से आ गया बीच में, तो ये तो मतलब ही नहीं है, ये गलत हो गया। वाई क्रेडिट को कैंसिल कैसे करें, डेबिट करना पड़ेगा, तो वाई तो होगा डेबिट 1000। अब एक्चुअल में क्रेडिट कौन होना था, एक्चुअल में क्रेडिट होना था एक्स, एक्स को एक्चुअल में क्रेडिट कर दो, 2x 1000, एंट्री बन जाएगी वाई डेबिट टू एक्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ था कैंसिल करने के लिए डेबिट, और ये एक्चुअल में होना था तो एक्चुअल में कर दिया। ठीक है, सिंगल साइड में क्रेडिट साइड की गलती थी ये। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्या है, गुड्स ऑफ 3000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर। 3000 के गुड्स प्रोप्राइटर ले गया है जी, 3000 के गुड्स अगर प्रोप्राइटर ले गया है तो क्या एंट्री बनती है, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस। तीन हजार हुआ क्या है, हमने क्या किया है, नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। अब देखो एंटर्ड आ गया, ना डेबिटेड है ना क्रेडिटेड है ना पोस्टेड है, यानी दोनों तरफ की गलती है। नॉट एंटर्ड, हमने एंट्री ही नहीं करी, हमने एंट्री ही नहीं करी, तो क्या करेंगे, एंट्री कर दो, है ना। तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस। तीन हजार, लो सर, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस 3000। अब आपको सिंगल साइड डबल साइड में डिफरेंस समझ में आ गया। देखो ना डेबिटेड था ना क्रेडिटेड था ना पोस्टेड था। गुड्स ऑफ 400 रिटर्न टू अशोक, हमने 400 के गुड्स अशोक को रिटर्न करे, अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न, 400 के गुड्स हमने अशोक को रिटर्न करे। हुआ क्या है, वर नॉट रिकॉर्डेड, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड नहीं है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं हुए। चलो बताओ, अगर रिकॉर्ड नहीं हुए इसका मतलब निल, तो क्या एंट्री करेंगे, यही एंट्री कर देंगे हम पूरी की पूरी, अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न। 400 का माल हमने उसको रिटर्न करा है।
तो देखो दिस इज हाउ गाइस हम लोग डेबिट, क्रेडिट, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड ध्यान से करें तो रेक्टिफिकेशन बड़ा मजे में आपका हो जाता है। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर द इंटायर सॉल्यूशंस और ये इनके क्वेश्चंस थे, इनका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आपको क्या करना है, सेम होमवर्क है, ये वाले क्वेश्चंस एक बार फिर लिखने हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास डीके गोयल है या टीएस गरेवाल है तो आप उनके स्टार्टिंग के 7-8 इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, सारे आपके इन पे बेस्ड हो जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में इसी तरीके के ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं 7-8 इलस्ट्रेशन तक। उसके बाद अगली वीडियो में यानी कल मैं आपको और एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीक में आपका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको हम दूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।